हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो है दाऊद इब्राहिम से जुड़ी हुई। जी हां, अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने की तैयारी में मोदी सरकार ने प्लान तैयार किया है। दाऊद के काले कारोबार को और उस पर नजर रखने के लिए 50 लोगों की टीम बनाई गई है। इस टीम में रॉ, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के अधिकारी शामिल हैं। सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि दाऊद इब्राहिम पिछले कुछ महीनों से बीमारी की वजह से कहीं मूवमेंट नहीं कर पा रहा है और ऐसे में 50 लोगों की ये टीम बनाई गई है। एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजन, ये बताइए, दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कसने के लिए 50 लोगों की ये जो हाईली क्वालिफाइड टीम बनाई गई है, ये किस तरह काम करेगी, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, ये टीम जो बनाई गई है वो दाऊद इब्राहिम के काले कारोबार पर और किस तरीके से दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में शह मिल रहा है उस पर नजर रखने के लिए और दाऊद को वापस किसी तरीके से भारत लाने के लिए प्लान तैयार करने के लिए बनाई गई है। और इसमें खुफिया एजेंसियों के अलावा आईबी रॉ के अलावा फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, इनकम टैक्स, ईडी और जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं उसके अधिकारियों को चुनकर रखा गया है और ये लगातार दाऊद इब्राहिम के कारोबार और उसके मूवमेंट को ट्रैक कर रहे थे। जो तमाम फोन कॉल्स जो होते थे उसको ट्रैक कर रहे थे, लेकिन जो जिस तरीके से एक लिस्ट बनाई जानी है और गृहमंत्री राजनाथ सिंह अभी अमेरिका जाने वाले थे और अमेरिका और भारत मिलकर दाऊद पर शिकंजा कसने के लिए जो वहां पर टेररिस्ट स्क्रीनिंग सेंटर बनाई गई थी उसके जरिए दाऊद को पकड़ने की कोशिश की जाती। लेकिन जो जानकारी अब मिली है कि उसके बाद नया ब्लूप्रिंट तैयार होने के बाद जो क्रैक टीम तैयार की गई थी मोदी सरकार की तरफ से, उसके बाद से दाऊद इब्राहिम खुफिया एजेंसियों के रडार से पिछले 4 महीने से गायब है। हालांकि खुफिया एजेंसियों को इस बात की पुख्ता जानकारी है कि शेख हनीफ मर्चेंट के नाम से वो कराची में अब भी रह रहा है और अपने पूरे परिवार के साथ रह रहा है। और इतना ही नहीं, दाऊद डर गया है, जो जानकारी मिली है, और यही वजह है कि दुबई से 6 कस्टमाइज्ड बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर मंगाए गए हैं जिसमें दाऊद का पूरा परिवार अगर कराची में कहीं मूवमेंट करता है तो बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर से चलता है। लेकिन दाऊद इब्राहिम पिछले कई दिनों से कोई फोन कॉल अटेंड नहीं कर रहा। पिछले 4 महीने से उसकी पत्नी इस पूरे मामले में आगे बढ़कर फोन कॉल अटेंड करती है और जो भी निर्देश देना होता है उसकी पत्नी महजबी शेख वो तमाम कॉल अटेंड कर रही है। नया और राजन, क्या इसको इस तरह भी देखा जाए कि क्योंकि दाऊद इब्राहिम की ताकत कमजोर हुई है, जैसा आप बता रहे हैं, बीमारी से वो जूझ रहा है, ढंग से मूवमेंट नहीं हो पा रही है, शायद ये भी वजह है जिस वजह से अब जो भारत की सरकार है वो एक्शन में है, प्लान बनाया जा रहा है। शुक्रिया राजन आपका इस जानकारी के लिए। मुंबई से हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित जुड़ गए। जितेंद्र, जिस तरह से दाऊद इब्राहिम को लेकर जानकारी मिल रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही है, वो फोन पर भी आजकल बात नहीं कर रहा है, उसके लिए बुलेट प्रूफ गाड़ियां मंगाई गई हैं, इन सबको नजर में रखते हुए जिस तरह से सरकार प्लान बना रही है दाऊद पर नजर रखने का, उसे कैसे देखा जाए? देखिए, ये बात तो जो हमारा ये कहना है, हमारी एजेंसियों का ये मानना है कि जो कुछ भी दाऊद को संरक्षण मिला हुआ है वो पूरी तरह से वहां पर सरकारी तंत्र उसे सुरक्षा दे रहा है और सरकारी तंत्र ही उसके मूवमेंट को कंट्रोल करता है या उसकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखता है, उसके परिजनों का या जो भी उसके वहां पर बिजनेसेस हैं उसमें पूरी तरह से वहां के सरकारी तंत्र का दखल है। यहाँ तक उसके अंडरवर्ल्ड गतिविधियों की बात है तो मैं बता दूं कि बीते 10 सालों में भारत में खास करके डी गिरोह की गतिविधियां काफी कम हुई हैं और दाऊद खुद से जो है अपने काले कारोबार से खुद को लगातार अलग करते आया है। कुछ वक्त तक, एक लंबे वक्त तक छोटा शकील ने एक लिखा, लेकिन अब जो बताया जा रहा है कि उसने यूके में, इसके अलावा दुबई में और पाकिस्तान में ही बहुत सारे वाइड बिजनेसेस शुरू कर दिए हैं और वो उनकी देखरेख कर रहा था, उस कारोबार से वो जुड़ा हुआ था। लेकिन जो ये जानकारी आ रही है कि वो खुफिया एजेंसियों के रडार से गायब हो गया है तो जाहिर तौर पर ये आईएसआई की करतूत मानी जाएगी कि उसने जिस तरह से उसके थ्रेट परसेप्शन को देखते हुए उसके सुरक्षा तंत्र में बदलाव किया है। क्योंकि 12 मार्च 1993 का जो मुंबई बमकांड है जिसके बारे में भारतीय एजेंसियों का ये मानना है कि वो आईएसआई के साथ में मिलकर वो साजिश प्लान की गई थी, उसमें दाऊद इब्राहिम आरोपी नंबर 1 है और एक वांटेड आरोपी है दाऊद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र इस जानकारी के लिए। तो अहम जानकारी जितेंद्र दीक्षित और साथ ही राजन सिंह देते हुए कि किस तरह से दाऊद की ताकत कमजोर हुई है, 4 महीनों से वो खुफिया एजेंसियों के रेडार से गायब है और ऐसे में उस पर नजर रखने के लिए भारत सरकार ने 50 लोगों की टीम बनाने का प्लान किया है।